हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। आज हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ मॉडल्स के बारे में और लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ से। अब देखो, कोई भी जो पॉपुलेशन है उसका जो साइज है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो इसमें मेन काम करते हैं, जैसे कि फूड है। ओके, तो अगर फूड रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपटीशन बहुत कम है, तो कोई भी एक जो पॉपुलेशन है वो बहुत फास्ट ग्रो करेगी। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे बर्थ्स जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, इंक्रीज कर जाएगी, ग्रो करेगी वो पॉपुलेशन। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर फूड रिसोर्सेज कम होंगे या और अदर रिसोर्सेज जो हैं, जैसे अबाइटिक फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर बहुत हाई हो है या बहुत ज़्यादा लो होगा, तो उस केस में क्या होगी, पॉपुलेशन एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगी, यानी वहाँ से माइग्रेट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डेथ्स ज्यादा होंगी जब टेम्परेचर अबाइटिक फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस में होंगे, जैसे कि हाई टेम्परेचर है या बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डेथ्स ज्यादा होंगी। ठीक है, या फिर माइग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक जैसी नहीं रही है, पॉपुलेशन क्या कर रही है, चेंज होती जा रही है। ठीक है, इसके चार बेसिक प्रोसेस जो हैं, जो किसी भी पॉपुलेशन की डेंसिटी या हम बोल रहे पॉपुलेशन साइज को चेंज करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो क्या है, नैटेलिटी, दूसरा फैक्टर है मोर्टेलिटी, और तीसरा है इमिग्रेशन, और चौथा है इमाइग्रेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नैटेलिटी के बारे में। नैटेलिटी क्या होती है, कितने नंबर ऑफ बर्थ्स जो हैं वो एक टाइम पीरियड के अंदर हुए, उसको हमने बोल दिया नैटेलिटी। ठीक है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू इनिशियल डेंसिटी। यानी जो एक पॉपुलेशन का साइज था, यानी पिछले साल हमारी जितनी पॉपुलेशन थी उसमें कुछ नेक्स्ट ईयर में कुछ बर्थ जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन का साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। इसको हमने बोल दिया नैटेलिटी, यानी कितने नंबर ऑफ बर्थ्स जो है वो हो गए हैं इसमें। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ्स हो गए, यानी कोई एक पॉपुलेशन थी उसके अंदर क्या हुआ, डेथ हो गई, तो डेथ होने से उसका जो पॉपुलेशन का साइज है वो चेंज हो गया। सो इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। उसके बाद तीसरा जो आएगा वो है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या हो गया, कि कोई एक प्लेस पे आके, यानी कि एक ये एरिया है, यहाँ पर कोई दूसरे जगह से इंडिविजुअल्स जो आके हैं रहने लग गए हैं। ठीक है, यानी इस हैबिटेट में दूसरी पॉपुलेशन के कुछ लोग जो हैं, सेम स्पीशीज के लोग आकर रहने लग गए हैं, उसको हमने बोल दिया इमिग्रेशन। तो क्या है, इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration। यानी क्या हुआ कि सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल जो है वो किसी दूसरी जगह से आकर जो है वो यहाँ पे रहने लग जाए, उसको हमने बोला इमिग्रेशन। उसके बाद हम देखेंगे इमाइग्रेशन, जो लास्ट है। इसका मतलब क्या है, कि किसी एक पॉपुलेशन में रहने वाले, किसी एक हैबिटेट में रहने वाले जो लोग हैं वो एक जगह को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर किसी और जगह पे रहने लग गए जाके। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं इमाइग्रेशन। ठीक है, तो क्या होगा ये, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन हु लेफ्ट द हैबिटेट एंड गॉन एल्सवेयर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। यानी कि उस हैबिटेट को छोड़ के वो किसी और जगह चले गए। ठीक है, अब इसके बाद एक फिगर आएगी, इस फिगर में क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि नैटेलिटी, यानी कितने बर्थ्स हो रहे हैं, तो उसको हम प्लस से ऐड रिप्रेजेंट करेंगे, और कितना इमिग्रेशन हो रहा है इसको भी हमने प्लस से। यानी क्या होगा, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है यहाँ पर वो क्या होगी, अगर नैटेलिटी और इमिग्रेशन ज्यादा होगा तो वो इंक्रीज कर जाएगी। बर्थ्स जितने ज्यादा होंगे, जितने लोग एक जगह से आके रहने लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज बढ़ने लग जाएगा। और अगर मोर्टेलिटी, डेथ्स ज्यादा होंगी और इमाइग्रेट ज्यादा कर जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, अब एक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें क्या है कि n को हम पॉपुलेशन डेंसिटी ले रहे हैं t टाइम पे, तो हमें n t+1 टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है। तो वो क्या फॉर्मूला यूज होगा, nt प्लस बर्थ और इमिग्रेशन कितने हो रहे हैं वो, माइनस कितनी डेथ और कितने इमाइग्रेट कर रहे हैं उसको हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो यानी इससे हमें क्या मिल जाएगा, n t+1 टाइम पे पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है करंट पॉपुलेशन की वो मिल जाएगी। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कई अब क्या होगा इसमें, अगर बर्थ और इमिग्रेशन ज्यादा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी, अगर ये वैल्यू इसमें कम आएगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। सो ये जो है आपको इक्वेशन याद रखनी है।
ओके, तो अब बात करेंगे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। ग्रोथ मॉडल क्या होंगे कि कोई भी एक पॉपुलेशन जब ग्रो करेगी तो टाइम के अकॉर्डिंग वो एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑब्टेन करेगी, जिसको हमने बोल दिया ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ पर हम दो ग्रोथ मॉडल पढ़ेंगे। पहला जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है और दूसरा जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में क्या होगा, जैसे मान लो एक हमारा हैबिटेट है जिसमें क्या है, फूड रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, स्पेस काफी अच्छी है, फूड रिसोर्सेज स्पेस काफी अच्छी है, मतलब काफी बड़ा एरिया है, फूड रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी काफी फेवरेबल है। तो यहाँ पर जो रहने वाली पॉपुलेशन होगी वो बहुत फास्ट ग्रो करेगी, बहुत फास्ट ग्रो करेगी, कम टाइम के अंदर ही वो ग्रो कर जाएगी। ठीक है, और एक ग्राफ, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक पैटर्न जो ऑब्टेन करेगी वो किस तरह का ऑब्टेन करेगी, कुछ इस तरह का। ये जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी है और ये टी टाइम है, टाइम आ गया। तो यानी पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है वो बहुत फास्ट कम टाइम के अंदर ही ग्रो कर जाएगी, और इस टाइप की ग्रोथ को हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोल रहे हैं। ठीक है, ये जो कर्व आएगा इसका कैसा होगा, जे शेप कर्व। ये आपको ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में जो कर्व ऑब्टेन होता है वो जे शेप का होता है। ठीक है, इसमें फूड रिसोर्सेज स्पेस जो है वो अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, ग्रोथ जो होती है वो एक्सपोनेंशियली होती है, और इसके साथ में एक इक्वेशन जो है वो ऑब्टेन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। सबसे पहले बात करेंगे dn बाई डी टी क्या है। dn बाई डी टी ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी। रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी, इसको हमने बोल दिया dn बाई dt। ठीक है, और r, r क्या हो गया, r की वैल्यू इक्वल होती है b माइनस डी के इक्वल। b हो गया बर्थ और d हो गया डेथ। यानी कि अगर r की वैल्यू हाई है तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, बर्थ जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो है वो काफी अच्छी है पॉपुलेशन की। अगर डेथ ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, आर की वैल्यू जो है वो लो है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर को इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। यानी कि किस रेट से एक नेचुरली पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसको हमने बोल दिया आर। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो बर्थ होंगे। ओके, यानी रिप्रोडक्टिव फिटनेस अच्छी है, और अगर इसकी वैल्यू लो है तो इसका मतलब डेथ होंगे, यानी उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस उस पॉपुलेशन की अच्छी नहीं है। एक चीज तो ये हो गई, और आर से हमें और क्या पता लगता है, इम्पैक्ट पता लगता है आर से कि उस अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का इम्पैक्ट उस पॉपुलेशन पे कैसा है। ठीक है, इसके साथ में हमें आर और क्या शो करता है, इम्पैक्ट ऑफ बायोटिक ऑफ और अबायोटिक फैक्टर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन। यानी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का इम्पैक्ट भी हमें इसमें पता लग जाएगा आर से। ठीक, तो ये हो गया आर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसमें इसको हम एक और फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल फॉर्म। तो जब हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू द पावर आर टी। ये भी इक्वेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, एन टी हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, और ये हो गई पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, और ई हो गया बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम जिसकी वैल्यू होगी 2.718 समथिंग। ठीक, और आर तो आपको पता ही है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल, टी हो गया टाइम। तो ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इंटीग्रल फॉर्म में जो है वो इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है। तो जो हम ये रेड लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, और इसकी इक्वेशन आ गई dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर। तो अब इसमें हमने क्या क्या देखा था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में,
रिसोर्सेज जो होते हैं वो इसमें कैसे होते हैं, अनलिमिटेड। पॉपुलेशन का साइज यहाँ पे अगर हम n मान लें तो हमारी जो इक्वेशन ऑब्टेन होगी वो क्या होगी, dn/dt इज इक्वल टू rn। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और इस जो इक्वेशन है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं हम इसको, और ज्योमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। और कर्व कैसा आता है, जे शेप ग्रोथ कर्व। इंटीग्रल फॉर्म में हम इस इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, nt इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू द पावर rt। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो अब बात करेंगे सेकंड ग्रोथ मॉडल की, जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ओके, तो इसमें क्या होगा, फूड रिसोर्सेज, स्पेस, ये सारी कंडीशंस जो हैं वो कैसी होंगी, लिमिटेड। ठीक है, इसके साथ में ही जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि टेम्परेचर वगैरह है, या ये भी कैसी होंगी, थोड़ी सी टफ होंगी ऐसी सिचुएशंस भी। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन होगी उसमें क्या होगा, कंपटीशन, क्योंकि स्पेस भी कम है, फूड रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, और बायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी काफी क्रिटिकल हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस पॉपुलेशन में कंपटीशन होगा। और ग्रोथ किस टाइप की होगी, कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन एकदम से ग्रो नहीं करेगी, पहले तो क्या करेगी, जब उसको थोड़े से रिसोर्सेस मिलेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को अडेप्ट करेगी। जैसे ही वो अडेप्ट करेगी तो फिर उसके आगे वो थोड़ा सा फास्ट ग्रो होगी। फिर उसके बाद एक टाइम आएगा जहाँ पे आकर वो थोड़ा सा डिक्रीज होने लग जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो उसके बाद वो ग्रो करना बंद कर देगी। तो यहाँ पर इसकी जो पहली फेज आएगी उसको हम बोलेंगे लैग फेज, जहाँ पे वो अडेप्ट करेगी। दूसरी फेज को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन फेज, जिसमें वो थोड़ी सी फास्ट ग्रो करेगी। उसके बाद जो थोड़ा सा जहाँ पे डिक्रीज आएगा उसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेशन फेज। ठीक है, और यहाँ पर आएगी असिम्प्टोट फेज, यानी कि ये स्टेशनरी फेज आ गई। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का जो है ये कर्व ऑब्टेन होगा। इसके कर्व को हम बोलेंगे सिग्मॉइड कर्व। सिग्मॉइड कर्व हम इसके कर्व को बोलेंगे। और इसमें जो इक्वेशन होगी वो कैसी आएगी, dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाई k। ठीक है, सो ये इसकी इक्वेशन आएगी, dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाई k। अब ये तो हमें सब पता है, dn/dt रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज एट टाइम t, r हो गया रेट इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, n हो गया इनिशियल पॉपुलेशन साइज, और k क्या होगा, k होगी कैरिंग कैपेसिटी इस पॉपुलेशन की। कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या है कि इन्वायरमेंट क्या करेगा, इस पॉपुलेशन की ग्रोथ को एक टाइम के बाद लिमिट कर देगा, उसको ग्रो नहीं होने देगा। जहां पे हमने बोला ना असिम्प्टोट स्टेज है, स्टेशनरी स्टेज, तो ये जो है ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी आ गई। इसके बाद ये पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगी, यहाँ पे इन्वायरमेंट उसकी ग्रोथ को लिमिट कर देगा, इसी को हम बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी। तो एक बार इसका ग्राफ देख लेते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन धीरे धीरे अडेप्ट कर रही है, फिर हल्की सी ग्रो हो रही है, यानी ये जो आ गई ये फेज आ गई लैग फेज, इसको हमने बोला लैग फेज। उसके बाद आ गई इसकी एक्सेलरेशन फेज। एक्सेलरेशन के बाद ये थोड़ा सा जो यहाँ पर डिक्रीज आया है इसको बोला डी एक्सेलरेशन फेज। ओके, और फिर उसके बाद ये जो आ गई है इसकी असिम्प्टोट स्टेज। ठीक है, और यहाँ जो इक्वेशन आ रही है वो क्या है, dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाई k, ये इसमें एक्स्ट्रा है, k हो गया इसकी कैरिंग कैपेसिटी। जो कर्व ऑब्टेन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्मॉइड कर्व। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या क्या है, अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, यहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड हैं। इनिशियली ये एक लैग फेज शो कर रही है, फॉलोड बाय फेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, एंड फाइनली द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेस द कैरिंग कैपेसिटी। यानी लैग फेज के बाद एक्सेलरेशन फेज, डी एक्सेलरेशन फेज, फिर असिम्प्टोट स्टेज आ गई। और उस असिम्प्टोट स्टेज यानी कि स्टेशनरी फेज यानी कैरिंग कैपेसिटी की स्टेज है, उसके बाद वो ग्रो नहीं करेगी। यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, dn/dt इज इक्वल टू rn k माइनस n बाई k। इक्वेशन आपको याद रखनी है। और इस कर्व को बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था, उनके नाम पे है, वर्ल्ड पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इसको हम बोलते हैं। कर्व कैसा है, सिग्मॉइड कर्व है। सो ये सारा जो है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल के बारे में हो गया।
ओके, तो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का मतलब होता है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जब उसका बर्थ हुआ है, वहाँ से लेके उसके डेथ तक, यानी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो चलेगा, उसमें वो अपने सर्वाइवल के लिए जो चेंजेस करेगा एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलेंगे लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अब जो ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डार्विनियन फिटनेस के बारे में। डार्विनियन फिटनेस बोल लो या फिर हम बोल लें रिप्रोडक्टिव फिटनेस, जिसका हम क्या बोलेंगे, हाई आर वैल्यू। हाई आर वैल्यू, यानी अगर आर वैल्यू ज्यादा है तो वो पॉपुलेशन वहां पे इजीली ग्रो कर जाएगी, इजीली सरवाइव कर जाएगी। अगर आर वैल्यू कम होगा तो पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पाएगी। और ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और जिसको हम बोल रहे हैं डार्विनियन फिटनेस, ये मैक्सिमाइज पॉपुलेशन क्यों करेगी उस हैबिटेट में, ताकि वो एक्सटिंक्ट नहीं हो। क्योंकि अगर वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को अच्छे से मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगी तो इन्वायरमेंट एक टाइम के बाद उस पॉपुलेशन को जो है वो एक्सटिंक्ट कर देगा। तो ये था डार्विनियन फिटनेस और रिप्रोडक्टिव फिटनेस। दूसरा जो आएगा उसमें क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी लाइफ में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी एक ही बार ब्रीड करते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है, सैल्मन फिश और बैम्बू। तीसरा जो है वो है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ में क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि ऑफस्प्रिंग्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन साइज कैसा होगा, छोटा होगा, जिसमें पेलाजिक फिशेस और ऑयस्टर्स आ जाएंगे। पेलाजिक फिशेस वो फिशेस हो गई जो सी के जो पेलाजिक जोन है उसमें रहती हैं। लास्ट पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, जिसमें बर्ड्स और मैमल्स आ गए। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल नंबर में, जो स्मॉल नंबर में लेकिन साइज जो होगा वो बड़ा होगा ऑफस्प्रिंग्स का, वो प्रोड्यूस करेंगे। इसमें मैमल्स आ गए, एक या दो ही होते हैं और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और बर्ड्स के केस में भी ऐसे 3 या 4 होंगे, लेकिन जो साइज होगा वो कैसा होगा, बड़ा होगा। तो ये हो गया आपका लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। सो आज जो आपका ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ग्रोथ मॉडल्स और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।